नमस्ते दोस्तों। घर में खुशहाली लाने के सरल उपाय। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव और विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। ऐसे समय में कुछ लोग वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो कुछ ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कभी आपको ऐसी कठिनाई महसूस हो तो भटकने की बजाय कुछ आसान उपाय को आजमाएं। आप देखेंगे आपकी परेशानी में कमी महसूस होने लगेगी। तो आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन यदि एक तांबे के लोटे से पवित्र जल के छींटे घर के मुख्य द्वार पर डाले तो लक्ष्मी देवी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास मानकर वहां पूजा घर रखें। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों का मुख मुख्यतः पूर्व दिशा की ओर रखें। सुबह और शाम पूजा घर में तथा मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही सुबह शाम आरती और पूजा करना ना भूलें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। उसे पैर ना लगाएं और उसके ऊपर से ना गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो सकती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक या सेंधा नमक से घर में पोछा अवश्य लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि पूजा घर में कोई प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो उसकी पूजा प्रतिदिन निश्चित रूप से करें। घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं जिससे बाधाएं आती हैं। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर उसमें लोबान, नीम के पत्ते, कपूर और गूगल की धूली दे। इससे घर में ऊपरी हवा का बचाव होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाए। इससे घर में देवी शक्ति की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल से भरा एक कलश रखें। आरती, दीप, पूजा या अग्नि जैसे पवित्र साधनों को मुंह से फूंक मारकर न बुझाए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती और हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में अर्थात अग्निकोण में रखना शुभ माना जाता है। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोरपंख अपनी किताब में या स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बढ़ गया है तो इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह कमजोर है। इसके समाधान के लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए। यह उपाय राहु दोष को कम करता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें और बेकार सामान को घर में ना रखें। साफ सुथरी जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा दें और धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला स्थान होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए इस स्थान को हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखें। यहां पूजा स्थल बनाना अत्यंत शुभ होता है। नंबर 9, अगर घर में बुरे कार्य और बीमारी समाप्त नहीं हो रही है तो इससे बचाव के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब लगाएं जो हमेशा जलता रहे। पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है और धन टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई घर में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई घर की सफाई के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई घर में घुमाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं।
घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और दरिद्रता का आगमन होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाए। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। माना जाता है कि इससे सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है, जो तनाव दूर करने में सहायता करता है। प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव कम होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 13, घर में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर मानी जाती है। दक्षिण दिशा में द्वार बनवाने से बचे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो सकता है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। तुलसी के पौधे में औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहां हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे तो आपको रोजाना पूजा के बाद गंगाजल को अच्छे से घर में छिड़कना चाहिए। घर के हर कोने में गंगाजल का छिड़काव करें, क्योंकि गंगाजल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह आपके घर की सारी अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। गंगाजल इतना पवित्र है कि यदि आपका रोजाना छिड़काव करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए रोजाना अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें, ताकि आपके घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। यह दीपक आप रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत और सुख शांति आती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे अवश्य मारें। इस उपाय से हर तरह के दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं, जिससे पुनः अच्छा फल मिलता है। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। आया हुआ धन बेफिजूल के कार्यों पर खर्च हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 19, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे तो इसके लिए रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और अपने इष्ट देवताओं को याद करना चाहिए। यदि आप रोजाना सुबह पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में शांति बनी रहती है। देवी देवता आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं, जिस वजह से आपके घर में कोई भी दोष नहीं रह पाता और शांति का माहौल बना रहता है। पूजा करने से आपका मन भी शांत होता है और सभी सदस्यों के मन से नकारात्मक बातें निकल जाती हैं। इसीलिए रोजाना सुबह पूजा करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे। नंबर 20, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि का संकेत देता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल से पानी टपकता है वहां सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं टिकती। घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए इस दोष को तुरंत दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाए। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 21, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। इसलिए रोजाना सुबह और शाम घी में भिगोया हुआ कपूर जलाए और उसकी खुशबू
पूरे घर में फैलाए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वास्तु दोष से भी निजात मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हम यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।